आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा का झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम के बारे में तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सिर्फ अशांति फैलाने का काम कर रही है। धुरवा इलाके में 2 हाट लगा था। हम सबको जानते हैं कि शालीमार बाजार जो है वो साप्ताहिक हाट है और एक बौखलाई जनों की जो पार्टी है बीजेपी, उनका भी एक राजनीतिक हाट लगा था, वो प्रभात तारा मैदान। दोनों के बीच में हमको लगता है कि 2 किलोमीटर के लगभग का फर्क था, लेकिन दोनों का चरित्र लगभग एक होते हुए भी कुछ बातों में अलग थे। मतलब बाजार में जो कोलाहल होता है, तरह तरह के हाथ होते हैं, उसी तरह दोनों की समानता तो एक थी, लेकिन चरित्र अलग था। शालीमार में प्रेम था, आपस में भाईचारगी थी, लेकिन प्रभात तारा मैदान में द्वेष था, हिंसा थी और कुछ सांप्रदायिक उन्माद था। मेरा लगभग 3 दशकों का राजनीतिक अनुभव है और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इस बात को हमेशा से महसूस किया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक नारे लगाए जाते, मुद्दों की बात की जाती, और वो जो स्लोगन है, जो ऑपोजिट पक्ष है, वो स्लोगन का काट कुछ नया स्लोगन देकर करते। लेकिन कल के उस राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक नारे नहीं थे, सांप्रदायिक और उन्मादी नारे थे, जातीय विद्वेष के नारे थे, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे थे। स्पष्ट तौर पर लोकतंत्र को समाप्त करने के नारे थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सांसद दीपक प्रकाश जी, भाजपा के अनेक सांसद, चुने हुए विधानसभा के प्रतिनिधि, सबका वहां पर एकजुटता थी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कल सीधा लोकतंत्र को प्रहार किया, संवैधानिक संस्था को बौना बनाने का काम किया। वो थे गोड्डा के सांसद। वो सीधा सीधी धमकी देने का काम किया, या यूं कहिए कि इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको चुनौती देने का काम। उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि आगामी 14 अप्रैल
13 अप्रैल मतलब कल के दिन लोकपाल का मामला है और हेमंत सोरेन के संपूर्ण परिवार को उस दिन हम जेल में डालेंगे। मतलब अब लोकपाल को अपने हाथों में लेकर फैसला सुनाने वाला मानसिकता, जो बहुत ही डरावना था। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग पर दबाव डालकर 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाऊंगा। मतलब अब चुनाव आयोग भी उनको रिपोर्ट करता है, उनका भाषा यही थी कि अब जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही चुनाव आयोग करेगा, जो निशिकांत दुबे तय करेगा वही लोकपाल करेगा। मैं आज देश के गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि यह अधिकार निशिकांत दुबे को किसने दिया? दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी, आपको यह बताने का काम करना पड़ेगा कि निशिकांत को यह अधिकार आपने किस हैसियत से दिया। या तो आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको हम कानून के तहत आपको घसीटने का काम करेंगे। आपने कभी देखा कि कोई राजनीतिक दल के प्रदर्शन में हां बैरिकेडिंग के लिए हाथापाई होता? हम लोगों ने भी किया, लाठी खाई है, वाटर कैनन का बौछार खाया है, लाठी खा के हॉस्पिटल में भी तक एडमिट हुए। लेकिन कभी भी अपने हाथों में पत्थर और बोतल लेके नहीं चले। राजनीतिक कार्यकर्ता पत्थरबाज नहीं हो सकता, बोतलबाज नहीं हो सकता। उसके हाथों में झंडा होगा, तख्ती होगा, पत्थर और गोली और बम नहीं होगा। कल भाजपा के उन तत्वों के पास बम भी थे, अवैध हथियार भी थे, और पत्थर भी थे और बोतल भी था, और उसके गवाह आप सबको थे। आप लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए, पत्रकार लोग, पुलिस घायल हुई। आज बताइए अमित शाह जी, ये पत्थरबाज कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग में आने वाले लोग कौन है? भाजपा को तो अब बताना पड़ेगा। कहां से आए थे पत्थर? कहां से आई थी खाली बोतलें? ये राजनीतिक नारा था, राजनीतिक कार्यक्रम था कि आप तांडव करने आए थे। लड़ना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, हेमंत सोरेन की शक्ति के साथ, गुरुजी के आदर्श के साथ। तो आपको राजनीतिक कार्यक्रम तय करना पड़ेगा। क्या भाषा का प्रयोग किया गया? पूरे खानदान को जेल भेज दें।
ऐसे राजनीतिक अपराध करने वालों का हश्र 2024 में क्या होगा आप सब देखें। और आज बोलते हैं हम मौन रहेंगे। काला तो उनका चरित्र है, काला तो उनका स्वभाव है, उनका तो दिन भी काला है, रात भी काला है, कारनामे उनके काले, अलग से काला दिवस मना के क्या करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।